चंडीगढ़ कांग्रेस पूर्वांचल सेल ने आज प्रेस वार्ता कर भाजपा मनोनीत पार्षद शिप्रा बंसल पर जमकर भड़ास निकाली। आपको बता दें 14 जुलाई को एक टीवी चैनल में चंडीगढ़ के मानसून के ऊपर एक डिबेट रखी थी। उस डिबेट में चंडीगढ़ एवं चंडीगढ़ के सफाई व्यवस्था के बारे में बहस हुई। इस डिबेट में कांग्रेस की तरफ से महिला अध्यक्ष दीपा दुबे एवं बीजेपी की तरफ से मनोनीत पार्षद शिप्रा बंसल मौजूद रहीं। जब शिप्रा बंसल से पूछा गया कि चंडीगढ़ में मानसून आ गया है और चंडीगढ़ की सड़क, सीवरेज एवं पार्कों का बुरा हाल है, इस पे शिप्रा बंसल ने कहा कि चंडीगढ़ में आने वाले माइग्रेंट मैन एवं अलग अलग स्थानों एवं शहर से आने वाले लोग इस शहर में गंदगी फैला रहे हैं। वहीं पूर्वांचल सेल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका विरोध जताया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दीपा दुबे ने क्या कहा, देखें इस वीडियो में। देखिए जी, 14/7/2021 को इंडिया न्यूज़ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के ऊपर एक डिबेट थी जो मानसून को लेके थी, जिसमें आर के गर्ग जी जो हमारे सीनियर यहाँ के सिटीज़न हैं और आरटीआई वो प्रवक्ता थे, एक मैं पार्टी की तरफ से प्रवक्ता थी और एक शिप्रा बंसल जी जो नॉमिनेटेड काउंसलर हैं बीजेपी की, वो वहाँ पे प्रवक्ता थी। जब बात चली तो बात ये आई कि जो रोड नहीं हो रही है, बारिश में जल जमाव हो रहा है, पार्कों में घास नहीं कट रही है, जीव जंतु उत्पन्न हो रहे हैं और जहरीले हो रहे हैं, बच्चों का और बुजुर्गों का घूमना फिरना बहुत मुश्किल पार्कों में हो गया जो सैर कर रहे थे, और कोविड के चलते सब लोग घर पे बैठे हुए थे। तो इनके पास तो बहुत टाइम था कारपोरेशन के पास जब ये सफाइयों का अभियान चला सकते हैं। ये पता था कि मानसून हर समय आनी है, हर साल आनी है, और हर साल हम ये चीज़ें जो है फेस करते हैं। तो उन चीज़ों को लेके ये सब जो थी वहाँ पे वार्तालाप चल रही थी। तो उसमें जब शिप्रा जी का नंबर आया तो उन्होंने ये बोला कि जो यहाँ चंडीगढ़ में जो गंदगी आई है वो माइग्रेंट लेबर से आई है। तो ये बहुत आक्षेपित शब्द थे उनके। क्या जो काम करने वाला प्रवासी एक आ रहा है किसी भी स्टेट में या किसी भी जगह पे, क्या वो गंदगी फैला रहा है, वो कूड़े के कचरे उठा के घरों के आगे कहते हुए, ये बात करते हुए पता इसके लिए क्या कर रही हूँ। हम ये कहना चाहते हैं कि इसका पुरजोर विरोध है, क्योंकि हम सब पूर्वांचल के यहाँ पे सदस्य बैठे हैं। हमारे साथ पूर्वांचल सेल के चेयरपर्सन हैं, हमारे पास कॉलोनी सेल के चेयरमैन हैं, हमारे पास शशि शंकर जी हैं जो हमारे महामंत्री हैं कांग्रेस पार्टी के। हम इसका पूरा विरोध करते हैं और हम ये डिमांड करते हैं कि शिप्रा बंसल इमीडिएट इफेक्ट से हमारे सभी पूर्वांचल प्रवासी भाइयों से, बहनों से, परिवारों से माफ़ी मांगे जो उन्होंने ये विवादित कि जी उनकी वजह से चंडीगढ़ में गंदगी आ गई। मुझे ये बताइए कि चंडीगढ़ में तो हर व्यक्ति प्रवासी है। चंडीगढ़ में अपने आप तो कोई उत्पन्न नहीं हुआ था, हमारे पूर्वज सारे कहीं ना कहीं से आके यहाँ बसे। आज हमारा जन्म यहाँ हो गया, हम अपने आप को यहाँ का नागरिक बोल रहे हैं, लेकिन क्या हम भारत के तो नागरिक हैं? अगर कोई बिहार या उत्तर प्रदेश से यहाँ काम कार्य करने के लिए आ रहा है, उसका संवैधानिक राइट है, अधिकार है। अगर वो है तो क्या वो आपकी गंदगी फैलाने के लिए आ रहा है? बजाय कि अपने काउंसलर्स को, अपने मेयर को और अपनी पार्टी को आप कोसो, अपने सांसद को आप कोसो, आप एक गरीब इंसान के ऊपर जो दिहाड़ीदार व्यक्ति है उसकी कोई इज्जत नहीं है। उसको जहाँ मर्जी आप कपड़े उतार दो उसके, और उसको जो भी कुछ बोलते जाओ। उसके लिए हम पूरा पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और आने वाले समय में अगर मैडम ने माफ़ी ना मांगी तो हम उनके घर का घेराव करेंगे, पुतले भी फूकेंगे, जितना तक हो सकेगा हम करेंगे। आपके माध्यम से मैं एक और कहना चाहती हूँ, जो मेरे भाई पूर्वांचल के कुछ बीजेपी सरकार में हैं, बीजेपी के यहाँ पे पदों पे है, मैं उनको कहना चाहूँगी कि भाई साहब, आप लोग भी इन वोटों की राजनीति से बाहर आ जाओ। आप लोग देखो कि आप लोगों के समाज का कितना, उसको ऊपर उठाने की बजाय सरकार, बीजेपी के लोग, बीजेपी की मनोनीति क्या है, किस तरीके से वो हमारा अपमान कर रहे हैं, उस चीज़ को समझो और अपना सही क्या है गलत क्या है इस चीज़ को देखो, और अपने भाइयों के साथ आज कंधे से कंधा मिला के खड़े हो। कुछ वर्ष पहले आपने कांग्रेस के पार्षद गंगा जी द्वारा सदन में एक बैठक में उसका प्रयोग किया था, माफी मांगने तक को तैयार नहीं थे। इसके बाद कई कांग्रेस के आपके कार्यकर्ता नेता उसको लेकर मुद्दा भी उठाया, पर कई कांग्रेस के नेता पूर्वांचल के जो कहते हैं वो चुप थे। अभी इस टाइम मुकेश राय जो बीजेपी में थे पहले, वो उन्होंने भी बड़ा प्रदर्शन किया था, तो बड़ा जो विरोध प्रदर्शन हुआ उसके बाद कांग्रेस ने माफी मांगी। तो इसको लेकर क्या? मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि जब बबला जी की जो टोन है ना, वो पंजाबी की टोन होती है, वो हिंदी की टोन नहीं होती। हिंदी में हम उनको भैया बोलते हैं, लेकिन वो
उन्होंने जो टोन में अपनी बात की, उनका स्वभाव ऐसा है, बोलने का तरीका उनका ऐसा है, लेकिन वो कार्य जो हुआ वो कोई अपशब्द वर्ड नहीं थे। वो ये नहीं कहा कि हमने गंदगी फैला दी, आप आए जी आप तो, मतलब इसका मतलब तो ये है कि जो प्रवासी है वो गंद है, वो गंदगी फैलाने का काम करता है और कुछ नहीं करता। जबकि घर बनाने के लिए आपको प्रवासी की ज़रूरत है, आपको हर कार्य के लिए प्रवासी व्यक्ति की ज़रूरत है। आप उनसे आज काम ले रहे हो, लेकिन उन्हीं को आज जूते मार रहे हो। शर्म आती है ये कहते हुए बीजेपी की। आज के जो पार्षद हैं या आज का वो अध्यक्ष है, उनको समझाना चाहिए किसी डिबेट में कोई जाता है तो उसके लिए उसको क्या वर्ड्स यूज़ करने चाहिए। नहीं तो मत भेजो, घर में बिठाओ उनको। ठीक है, आपके लिए वो डेकोरेशन पीस है, उनको बिठा के रखो। जब उनको समझ ही नहीं है ना, आप उनको ये समझ है नगर निगम की संसद में क्या बात करनी है, सदन में बैठक में क्या बात करनी है। 24 घंटे लड़ाई का काम है, लड़ना है, लड़ना लड़ना और कुछ नहीं करना। जहां आवाज़ जनता की उठती है वहां वो लड़ाई करके उस चीज़ को दबाना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस का ये जो सेल है, ये पूर्वांचल का सेल है और हम सब पार्टी वाले लोग हैं, ये इन चीज़ों के बिल्कुल विरोध में है। पूरा रोष प्रदर्शन होगा, चाहे हमें जहाँ तक प्रदर्शन करना पड़े। शिप्रा बंसल को माफ़ी मांगनी पड़ेगी और हम बेइज्जती अपनी और बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुख्य मुद्दा है वो यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नॉमिनेटेड काउंसलर शिप्रा बंसल द्वारा ये कहना कि चंडीगढ़ के अंतर्गत में जो भी गंदगी फैली हुई है डेविड के अंतर्गत में, वो माइग्रेन लेबर आकर फैलाई हुई है। मैं सबसे पहले इसका भारतीय जनता पार्टी का और शिप्रा बंसल जो नॉमिनेटेड काउंसलर है उनका मैं निंदा करता हूँ और उनको ये बताना चाहूँगा कि अगर चंडीगढ़ के अंतर्गत में लेबर ना रहे तो शायद वो मैडम को ये पता नहीं है कि उनकी घर भी की सफाई भी ना हो और समय समय पर भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो पूर्वांचल प्रवासी हो या कहीं के भी ऑल इंडिया की लेबर हो, आए दिन उनका अपमान करती रहती है। ये कोई आज ये पहली बार नहीं हुआ है, ये बीजेपी की लत रही हुई है। वर्तमान में ये हालात है बीजेपी का कि इतनी सब होने के बावजूद भी आप सब मीडिया वाले भाइयों को भी मालूम होगा कि जो पूर्वांचल के लोगों को कितनी मान सम्मान बीजेपी देती है। इसी से ही प्रतीत होता है कि पीछे पूर्वांचल की 22 संस्थाओं ने ओपन विरोध किया था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि एक भी पदाधिकारी बीजेपी के अंतर्गत में पूर्वांचल के नेताओं को नहीं बनाया गया था और सारी समाचार पत्रों में भी ये छपा था कि आने वाला समय में हम इसका विरोध करेंगे। मैं इस मंच के माध्यम से जो पूर्वांचल के भाई बीजेपी में है, मैं उनसे भी आग्रह करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग की जो हालात आज बीजेपी के अंतर्गत में है, बार बार बीजेपी अध्यक्ष के द्वारा, बीजेपी के नेताओं के द्वारा, बीजेपी के पार्षदों के द्वारा पूर्वांचल को, लेबरों को अपमानित किया जाता है। लेकिन जितने भी पूर्वांचल के नेता बीजेपी के अंतर्गत में बैठे हुए हैं, एक भी नेता बोलने को इस पर तैयार नहीं है। मैं तो उनसे मैं प्रार्थना करूंगा कि अगर बीजेपी में मान सम्मान नहीं मिल रहा आपको तो आप कांग्रेस में आ जाओ, कांग्रेस आपको मान सम्मान देने के लिए तैयार है। जहां तक माइग्रेन लेबर की बात है तो मैं बताना चाहूंगा कि लेबरों को कांग्रेस ने अपने बच्चों की तरफ पाना, माननीय श्री पवन कुमार बंसल जी के नेतृत्व में, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में आज झुग्गी झोपड़ियों से उठाकर पूरी चंडीगढ़ के अंतर्गत में अगर कोई पक्का मकान दिया वो चंडीगढ़ कांग्रेस और पवन कुमार बंसल जी के नेतृत्व में दिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी आए दिन पूर्वांचल वासियों को, माइग्रेन लेबरों को अपमानित करती रहती है और आज तक चंडीगढ़ के अंतर्गत में कोई भी कार्य ऐसा उन्होंने नहीं किया जो कि लेबरों के हक में हो। तो अगर उन लेबरों के हक में कोई काम करने का उनका मंशा नहीं है तो अपमान करने का भी मंशा नहीं। और सही मामले में मैं बताऊं, चंडीगढ़ के अंदर में कांग्रेस ने भी 15 साल 20 साल निगम पर कब्जा करके और काम किया, लेकिन जो वर्तमान में सेक्टर हो, गांव हो, कॉलोनी हो, जो बद से बुरा हाल है, गंदगियों को मालूम है। तो माइग्रेन लेबर चंडीगढ़ के अंदर में गंदगी नहीं फैला रही है। अगर सचमुच कोई गंदगी फैला रहा है तो भाजपा के नेता, भाजपा के पार्षद, भाजपा की सांसद और भाजपा की पार्षद फैला रहे हैं, क्योंकि जब से इन्होंने सत्ता से पूर्वांचल पर पोस्ट के इस बैनर के तले
कांग्रेस के बैनर के तले बैठ के और विरोध प्रदर्शन के लिए हम बैठे हुए। वो इसलिए बैठे हुए कि 14 जुलाई को एक डिबेट हुआ जो हमारे पत्रकार सीनियर जर्नलिस्ट अजय शुक्ला जी ने इंटरव्यू लिया, जिसमें हमारी बहन दीपा दुबे जी और राजकुमार गर्ग और शिप्रा बंसल जी थी। मानसून पे बात चल रही थी कि मानसून आते ही चंडीगढ़ में इस तरह क्यों हो जाता है, कहीं पानी का जमजमा हो जाता है, कहीं घासें बढ़ जाती है, कहीं जहरीले सांपें निकलती है। अभी मैं बताना चाहता हूँ कि कल परसों की घटना है कि हलो माजरा के अंदर एक जहरीला सांप निकला और उसका इन्फॉर्मेशन हलो माजरा के लोगों ने दिया और वन विभाग आकर उसको पकड़ के ली। तो ऐसी घटनाएं बराबर बरसातों में ही होती है। तो समझना चाहिए चंडीगढ़ नगर निगम को, और चंडीगढ़ में जो बीजेपी के शासित नगर निगम है उनके पार्षदों को कि ये घटना क्यों होती है। क्योंकि आप 6 साल से तो आप नगर निगम चला रही है, तो करने कोई दूसरा तो आएगा नहीं, आपको करना है। और आप जो माइग्रेट लोगों की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप चंडीगढ़ की बात कर रही हैं। हमारे यहाँ आप चले, यूपी बिहार में बीच चले, पूर्वांचल में चले, आगरा में 11 लाख लोग रहना है, लेकिन कभी हमने वहां पूर्वांचल में किसी व्यक्ति ने उनका विरोध नहीं किया। 10 लाख लोग लखनऊ में बसते हैं बाहर के, लेकिन वहां कभी हमने विरोध नहीं किया। पटना में 3 लाख लोग बसते हैं, लेकिन हमने कभी विरोध नहीं किया। तो आप कौन होती है विरोध करने वाली? अगर आप इस तरह का विरोध आपका बयान रहा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत जल्द कांग्रेस के बैनर के तले इनका पुतला भी फूटेगा हम लोग और इनका विरोध भी करेंगे। इसी के साथ में जय कांग्रेस, जय पूर्वांचल, जय भारत माता की जय। मंच पर बैठे कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री शिवशंकर तिवारी जी, महिला कांग्रेस के अध्यक्ष मेरी बहन दीपा दुबे जी, पूर्वांचल प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रमेश शर्मा जी। देखिए, ये जो शिप्रा बंसल जी ने ये जो बयान दिया, ये कोई इनका पहला बयान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का उनका केवल यही उस्काने का काम है, और कभी भी मजदूर, गरीब, पूर्वांचली भी जो यहाँ बाहर से लोग आए हुए हैं, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, कहीं से भी जो बाहर के लोग हैं, वे कभी भी उनका सपोर्ट नहीं करते। वे जानबूझ के भड़काऊ भाषण देते हैं और उनके पार्टी में ये सिखाया जाता है। हर एक भारतीय जनता पार्टी का ये नीति है और नियत भी यही है कि कभी भी बाहर के, पूर्वांचल के, चाहे उत्तरांचल के, कहीं के लोगों को केवल उनको वोट से मतलब है, वोट ले लो, उसके बाद काम कहीं करने की जरूरत नहीं है। आज कांग्रेस पार्टी ने 15 साल पहले जो मकान दिया गरीबों को कॉलोनी में, उसमें हरियाणा के भी लोग, पंजाब के, गढ़वाल के भी, हिमाचल के भी, जहाँ 100-150 किराया लग रहा है। आज यदि उनको इतना दया होती तो आज 1200, 1500, 3-3000 रुपए किराया देना पड़ रहा है। तो ये इनकी ये आम बात है, इनकी सोच यही है, गरीबों को मारो, अपना राज करो। ये तो केवल वोट बैंक की राजनीति करते हैं। जब चुनाव रह जाता है तो केवल थोड़ा सा पूर्वांचल के 2-4 लीडर, और लीडर भी जो 2-4 है वे उन्हीं के तलवे चाटने पे मजबूर है। उनको भी सोचना चाहिए कि जो हमारे मजदूर भाइयों के, गरीब भाइयों के विषय में ऐसे बोल रहे हैं, वैसे पार्टी को तो उसी टाइम ठोकर मार करके छोड़ के आ जानी चाहिए। यदि अपना मान सम्मान अपने भाइयों का लो तो क्या करना है वैसे पार्टी का। तो इसलिए उनकी ये भारतीय जनता पार्टी की खानदानी पेशा है। हम लोग भी रहे, बहुत लोग रहे हुए हैं, उनकी शुरू से आदत है। यही चीज हम लोग को जब समझ में आया तो उनको हम लोग छोड़ करके आगे। और कांग्रेस पार्टी शुरू से ही गरीबों की मदद करती है, प्रवासियों की मदद करती है। उनका इससे कोई लेना देना नहीं, उनको केवल अपना चुनाव जीतना है। जब चुनाव आता है तब तो लग रहा है कि सारा पूर्वांचल केवल भारतीय जनता पार्टी का है। आज उनको कोई पूर्वांचल, कोई झुग्गी झोपड़ी, गरीब, मजदूर, किसी से कोई लेना देनी है। इसलिए उनकी ये शुरू से आदत है। बस इतना ही बोलते, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।